कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान राम तो है ही नहीं, भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। यदि भगवान राम होते तो फिर वे अपना मंदिर स्वयं क्यों नहीं बना ले रहे हैं। भगवान राम तो कण कण में है। जब भगवान राम कण कण में है तो उनको मंदिर की आवश्यकता क्यों। भगवान राम कण कण में है तो फिर उनके मंदिर की स्थापना अयोध्या में ही क्यों। सनातन धर्म एक है तो सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्यों। एक एक तर का जवाब विस्तार से। नमस्कार, आदाब, मैं नीतीश कुमार, आप सभी का स्वागत है केस तक पर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम का तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश की न्यायपालिका ने राम के अस्तित्व के लिए कहा कि राम है या नहीं, राम का अयोध्या में विराजमान होना सही है या नहीं, वहाँ जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ राम मंदिर होना चाहिए था कि नहीं। इस सभी विवादी ढांचों पर न्यायपालिका के जजों ने निर्णय लेकर कहा कि राम की वही अपनी सही जगह है। इस बात पर लोगों ने अलग अलग तर्क दिए कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन लोगों को यह भी अवश्य जानना चाहिए कि भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में आए हैं, जो इंसान के रूप में आकर के उन्होंने हम लोगों को बताया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ईश्वर ने इंसान रूप में आकर मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम राम बनने का अपने जीवन का परिचय दिया। हम लोगों को आज के इस कालखंड में दुनिया के लिए प्रेरणा बने, जो कि जब भगवान इंसान के रूप में आए तो उन्होंने अपने मर्यादाओं के चलते मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 22 जनवरी 2024 हमें आने वाले समय में यह याद दिलाएगा कि जब प्रभु श्री राम अपने संघर्ष के जीवन में थे तो उन्होंने टेंट में रहकर कुछ समय बिताया। प्रभु श्री राम भी लोगों के दिल और दिमाग में विराजमान थे, लेकिन अपने एक भव्य मंदिर के लिए उन्होंने 500 वर्षों तक संघर्ष किया। यानी विचार जो होता है, संघर्ष जो होता है, ईश्वरीय आस्था जो होती है, इंसान के अंदर इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। प्रभु श्री राम किसी मंदिर के अंदर तो नहीं समेटे जा सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रभु श्री राम मूर्ति में आ गए तो अब हम लोग के अंदर से बाहर आ गए। नहीं, हमारे अंदर जब हम लोग जन्मे थे ना, तो तभी हम लोग के जन्म होने पर सबने राम नाम की ही बधाई दी थी। और जब किसी की अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम की ही दुआई दी जाती है, यानी कि अंतिम सत्य केवल एक है जो कि राम है। तो राम हम सभी के दिलों में है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि सनातन धर्म एक है, तो फिर सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्यों। लेकिन हम लोगों को यह भी अवश्य जानना चाहिए कि एक सक्षम, योग्य या इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण राज्य होने के लिए किसी राज्य को शिक्षा के लिए विद्वान, रक्षा के लिए बलवान, उस राज्य में अन्य दैनिक आवश्यक उत्पादन और विवरण के लिए श्रमिक और उद्यमी का होना आवश्यक है। इसलिए वेद और पुराणों में ग्रंथ में एक योग्य राज बनने के लिए धर्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया, ना कि किसी धर्म के आधार पर। इसीलिए हम लोगों को प्रभु श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा के भांति कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए आने वाले समय में लोगों को उनके कर्म के आधार पर जाना जाएगा कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन। 22 जनवरी 2024 का यह दिन आने वाले समय में इतिहास बनेगा और आप और हम इस बात का गवाह होंगे कि आने वाली पीढ़ियों को बार बार याद दिलाएंगे कि हाँ, हमने एक पल देखा था जिस समय संपूर्ण भारत भगवामय हो गया था। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी प्रकार के इंटरेस्टेड तर्क को जानने के लिए हमसे अवश्य जुड़े। आप सभी का धन्यवाद।